बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोगों को खुश आमदीद है। 6 अक्टूबर से जो है ये वाशिंगटन में जो है मुज़ाकरात चल रहे हैं हमारे वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब के साथ। और शौकत तरीन साहब वो हैं जो ज़रदारी हुकूमत में मौजूद थे और बहुत सारी ख़राबियाँ थी उनकी वज़ारत के अंदर। अब IMF ने बयान जारी किया है कि डू मोर, यानी कि उसने सारे वो जो इतनी सारी मेहनत की थी पाकिस्तानियों ने, इतना टैक्स लगा, इतनी बिजली महंगी की, पेट्रोल महंगा हो गया और बहुत कुछ हुआ उसकी मद में। इस दफ़ा भी ये कह दिया गया कि डू मोर। अच्छा, अब क्या सिलसिला है कि IMF चाहता है कि जो पेट्रोल है वो 170 पे चला है। अभी 10.49 पे पेट्रोल जो है वो बढ़ाया गया है पर लीटर, यानी कि 137 रुपये के हिसाब से पेट्रोल हो गया है। और जबकि अगर हम देखते हैं कि बिजली के बारे में अगर हम बात करते हैं तो IMF कहते हैं कि बिजली और महंगी कर दो, दुगनी महंगी कर दो। तो बिजली तो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा महंगी है। ऐसा लगता है कि हम अभी तक उसी गुलामी की जंजीर में बंधे हुए हैं। हम इसका कोई तदारुक क्यों नहीं करते? हल तो इसके बहुत सारे मौजूद हैं। हमारे पास इतना बड़ा इन्वेस्टर मौजूद है जो CPEC में इतनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जो ईरान में इतनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है, जो अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। तो क्या वो मुल्क जो है वो हमारा इतना बड़ा साथी होने के बाद हमारे साथ इतनी ज़्यादा वो कारोबार कर रहा है और जगह जगह पे हमारे काम आता है, तो क्या वो हमारा साथ ही देगा इस वक्त? वो क्यों नहीं देगा? अगर हम खड़े हो जाएंगे, वो तो चाहेगा ना कि हम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे अमेरिका के ख़िलाफ़। तो क्यों नहीं चाहेगा कि वो क्या मना कर देगा अगर हम मांगेंगे उससे कि जो हमारा कर्ज़ है वो तुम अदा कर दो? नहीं मना करेगा। लेकिन हम कहते नहीं हैं। जिस तरह से हमने जब पेट्रोल सस्ता था और हमने जो है वो पेट्रोल जो है उसको ख़रीद के अपने पास स्टोर नहीं किया, हमने क्या किया, हमने इंतज़ार किया कि पेट्रोल जो है वो महंगा हो जाए। यानी कि हमने हमेशा वक्त गंवाया, हमने मौक़े गंवाए हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ताला हमेशा मौक़े अता फरमाता है, निकाल देता है। अल्लाह ताला मुहाफ़िज़ है इस मुल्क का, जब भी मुश्किल वक्त से निकाल देता है। हुक्मरानों ने से लूटा खसूटा, उसके बावजूद देखें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान खड़ा हुआ। पहले के जो हुक्मरान थे उन्होंने कर्ज़ा लिया, कर्ज़ा लेके और उन्होंने खाया, थोड़ा बहुत मुल्क पर लगा दिया। इसी तरीके से जो है वो मुल्क पर भी लगाया तो अपने मफाद में लगाया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मोटर वेज बनाई तो अपनी ज़मीनों से गुजारते हुए बना दी। कहने का मकसद ये है कि अब जो हुकूमत है उसने क्या किया, उसने डबल गुना जो है वो कर्ज़ा ले लिया। कर्ज़ा लेने के बाद उसने क्या किया, उसने कभी उतार भी तो रहे हैं हम। अच्छा, आप उतार रहे हैं लेकिन आपने तो और कर्ज़ा ले लिया, यानी कि हमारे आने वाली नस्ल पे आपने इतना बोझ डाल दिया कि वो उतार ही ना सके। और अभी भी लोग दिए जा रहे हैं। टैक्स की मद में तो अलग जाता है, फिर आप बिजली और गैस की मद में अलग ले लेते हैं हमसे, ठीक है, पेट्रोल के साथ शक्ल में आप अलग ले लेते हैं। यानी कि किस चीज़ में कमी है? हर चीज़ बहुत महंगी हो चुकी है। और वाकई ये कोई अब खेल नहीं रहा है कि महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ गई है। लोग जो बेचारे आवाम हैं उनको आपने जीते जी मार दिया। वैसे ही वो गरीब हैं, उनकी 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती और आपने जो है वो उनको ऊपर इतना टैक्स का जो है वो लोड डाल दिया है। टैक्स के अलावा जो आपने इसके अलावा जो कीमतें ख़रीद बढ़ा दी है, कीमतें ख़रीद बढ़ गई है, यानी कि जो बाइंग जो है वो उसकी प्राइस बढ़ा दी है आपने। एक आम कंज्यूमर कहाँ जाए? एंड यूज़र किधर जाएगा? कभी आपने सोचा? IMF तो कहेगा डू मोर, आपने इसका क्या तदारुक किया है? 4 साल हो गए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कहा जाए तो कहते हैं कि हम कोई ऐसा लगता है किसी और सैयारे पे रह रहे हैं। हम किसी और सैयारे पे नहीं रह रहे, लेकिन जिनकी आप मिसालें देते हैं ना, वो $72,000 उनके ना पर कैपिटा इनकम होती है और हमारे पास $1100-1200 होती है पर कैपिटा। तो थोड़ा अपना ना मयार देखा करें कि आपने क्या मयार है आपका, आप कहाँ पे आके कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ पे तो ये इस तरह का है कि पता ही नहीं है वज़ीर आज़म साहब को कि उनके इर्द गिर्द कैसे लोग हैं। देखें ना किस तरह के लोग थे। रेहाम खान, जिसके बारे में हमीद गुल साहब कहते हैं MI6 की जो है वो एजेंट है। इससे और बढ़ के क्या होगा कि इंसान को नज़र ही नहीं आता उसे इर्द गिर्द कौन से लोग घूम रहे हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, कहाँ जाएँ, किसको वोट दें? कौन है यहाँ पे? कोई नहीं है जिसको वोट दें। मायूस हो चुकी है आवाम बिल्कुल मुकम्मल तौर पे।
کیونکہ ہم تو تبدیلی کے طور پہ لے کر آئے تھے، عوام یہ بولتی ہے. خیر یہ قصہ الگ ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تدارک ہونا چاہیے. پینشنرز جو ہیں ان کی پینشن کاٹنے کی بات کرتا ہے IMF، تو کیا ہوگا ان لوگوں کا جو پینشن پہ زندہ ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ کس طرح سے وہ لوگ اپنا گزارا کریں گے؟ کچھ نہیں پتہ. چائنا سے بات کی جا سکتی ہے، کیوں نہیں کی جا سکتی؟ بہت سارے ایسے ذرائع ہیں. آپ چائنا کی بات کرتے ہیں، ہمارے اگر آپ کراچی کے تاجران ہیں بڑے بڑے 10، ان سے اگر آپ بات کریں تو مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن بات ہی نہیں کی جاتی. اتنے نیچے لیول پہ آئیں گے کیوں ملک جا کے در در کی خاک چھانیں گے؟ محنت تو نہیں ہوگی نا. ہاں انٹرنیشنلی آپ نے جا کے آپ کو بات کرنی آتی، آپ جا کے بات کر لیتے، لیکن ملک کے اندر آپ حل نہیں کر پا رہے. ملک کے عوام بہت پریشان ہیں. اینی ویز یہ تو تھا IMF کا ایک اسٹیٹمنٹ جس میں اس نے بولا ہے کہ ڈو مور. IMF کا آپ دیکھ لیں، اس کو 100% کے لیے اس نے گرین لسٹ سے نہیں نکالا پاکستان کو، کیونکہ اس نے طے کیا ہوا ہے. کیونکہ اس کے پیچھے جو ڈوریں چل رہی ہیں وہ کدھر سے چل رہی ہیں؟ وہ چل رہی ہیں ان لوگوں کی انٹیلیجنس کی طرف سے، کیونکہ انہوں نے پلان کیا ہوا ہے پاکستان کو ابتر حالت میں رکھنے کا. 15% کرایہ بڑھ گیا، کس طرح سے لوگ سروائیو کریں گے؟ پیٹرول بڑھا ہے تو بسز کا کرایہ بھی بڑھ جائے گا، رکشے کا کرایہ بڑھ جائے گا. رکشہ تو ایک لگژری میں آ جاتا ہے نا اب تو. بسز جس میں لوگ عام لوگ سفر کرتے ہیں، کیا پیدل جائیں گے لوگ یا سائیکل چلا کے جائیں گے؟ کس طرح سے جائیں گے؟ بہت طویل سفر ہوتا ہے. یہ جو پیٹرول کی قیمت ہے تو بڑھنی نہیں چاہیے تھی. اگر پیٹرول آپ لے کے رکھ لیتے امریکہ سے، اس وقت یہ سستا تھا، آپ نے لیا ہی نہیں. آپ کیوں لیتے؟ سعودی عرب ناراض ہو جاتا آپ لوگوں سے. ایک عام بندے کو جو ہے وہ گوادر کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. سی پیک چل رہا ہے الحمدللہ، پاکستان میں ہے انویسٹمنٹ آ رہی ہے، چائنا کی انویسٹمنٹ ہے، لیکن ابھی ٹائم لگے گا ان سب چیزوں کو رننگ میں. ابھی عام لوگ کیا کریں؟ اس کو 2 وقت کی روٹی چاہیے ہوتی ہے زندہ رہنے کے لیے، وہ کہاں جائے؟ اس کا کیا ہوگا؟ نہیں پتہ. گراؤنڈ ریئلٹیز کے بارے میں نہیں پتہ آپ کو. آپ گراس روٹ لیول پہ آ کے نہیں سوچتے. 23 کروڑ عوام کا جنازہ نکل جائے ہمیں نہیں پتہ. آپ نے ہماری بات ماننی ہے. 23 کروڑ عوام اس ملک کی عوام ہے. اگر حکمران ابھی نہیں سوچیں گے تو بہت برا حال ہوگا. اللہ ہم سب پہ اپنا رحم کرے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.